बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारी थंडर की फ़र्स्ट सर्विस के बारे में। और क्योंकि आज हमारी थंडर की पहली मंथ एनिवर्सरी है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि मेरा कैसा रहा सर्विस एक्सपीरियंस विद दी ब्रांड ट्रायम्फ, जिसकी ये बाइक है, जिसको हमने ख़रीदा है आज से करीब करीब ठीक 30 दिन पहले। और ये वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा मेरे को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, सर्विस रिलेटेड क्या इशू आए हैं, बाइक कितनी रिफाइन चल रही है नहीं चल रही है, या फिर मुझे ये बाइक लेनी चाहिए थी, या एक मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है ये बाइक लेना के लिए। और यहाँ पे मैं हूँ नाहरगढ़ पे, तो आप नीचे से आओ ऊपर, क्योंकि मैं तो अभी ऊपर आ गया हूँ, तो नीचे चलते हैं और वापस नीचे से ऊपर आते हैं। कोई बात नहीं। सो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ से बाइक को लेके जाएंगे इस छोटे से ऑब्स्टिकल से। हालांकि ये स्टीप है बट वीडियो के अंदर दिखेगा नहीं, तो मैं कैमरा वहाँ पे प्लेस करके आता हूँ ताकि आप ये बात करते हैं यहाँ पे सर्विस के बारे में। तो सर्विस की बात करते हैं। सर्विस से पहले जो है ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, रिफाइंड नहीं चल रही थी। मैं जब इसको सर्विस के ऊपर लेके गया तो मैंने कुछ क्लिप शूट करी थी, आप देख लो। तो मैं आपको इशू बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं। पहले तो जो इस इशू आ रहा है, सबसे मेजर इशू है वो ये है इसके अंदर कि ये चलते चलते बंद हो जाती है। हालांकि उन्होंने बोला है कि कोई मेजर इशू नहीं है, यूजुअली जो बाइक्स होती हैं स्टार्टिंग में उसमें आता ही है, फिर फर्स्ट सर्विस के बाद रिजॉल्व हो जाता है। मैंने एक ओनर से भी बात करी थी, उसने भी यही कहा कि एक बार आता है इशू फिर सॉल्व हो जाता है। तो एक तो ये इशू मैंने बताया है। दूसरा जो इशू मैंने बताया है वो ये है कि चलते चलते ही, हालांकि ये भी देखो जब डिलीवरी ली थी तभी ये वाला जो नीचे का गार्ड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ किधर, ये देखो इस बाइक में ये नीचे का ब्लैक वाला गार्ड है, वो इसमें नहीं है। यूजुअली ये जो है इंटरनेशनल वेरिएंट में नहीं आता, बट हमारी बाइक में ये टूट के ही गिर गया है, तो इसका तो हमको पे करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं इसकी भी कंप्लेन फेच कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डिलीवरी के टाइम ही नीचे से निकला हुआ था, बट मेरे को लगा वो गिरेगा नहीं, बट वो गिर गया। तो कोई बात नहीं, इसका तो कोई चार्ज नहीं है, 200-300 रुपये लगेंगे, लग जाएंगे। दूसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, इस पर चेन पॉकेट में अजीब सी आवाज़ आती है चलते टाइम। और जो चौथे गियर तक जो है गाड़ी में कोई रिफाइन नहीं लग रही है, वो क्यों नहीं लग रही है अब ये इनने बोला है कि वो भी हम चेक कर लेंगे। प्लस गियर हैं वो भी अटक रहे हैं थोड़े से, तो इनने बोला है वो भी हम एक बारी चेक कर लेंगे। और क्या इशू था, और सामने की तरफ से ये जो हैंडल बार है इसमें से चूँ 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 की आवाज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट सर्विस में पूरी हो ही जाती है। इनने कहा फर्स्ट सर्विस हम आपकी करेंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएगी। अभी कितना कोटेशन आता है क्या आता है वो सारी चीज़ें भी पता लग जाएगी। एक छोटी सी चीज़ और है, अभी आपके सामने ही चेक कर लेता हूँ। जब मैंने डिलीवरी ली थी तो यहाँ से एक ऑयल टाइप लीक कर रहा था, ये अभी भी कर रहा है, तो ये भी मैं अभी बता दूँगा। एसी भी नहीं है इनके पास, देखो कूलर के अंदर बैठा रखा है हमको। क्या 19 लाख की बाइकें बेच रहे हैं ये लोग। हालांकि मैं जो है पूरी की पूरी सर्विस वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था, तो मैंने बाइक को छोड़ा। उन लोग ने कुछ 3-3.5 घंटे लिए बाइक को सर्विस करने के लिए। सो फाइनली अपनी थंडर सर्विस हो चुकी है। अरे बट ये तो थंडर नहीं है, ये तो स्पीड मास्टर है। ये है हमारी थंडर, तो एकदम नई नई लग रही है। ऐसी तो नई डिलीवरी पे भी नहीं दी थी इन लोगों ने, जैसी अभी करके दे दी है। क्लीन एकदम, और पहले से स्मूथ हो गई है गाड़ी। हालांकि पिकअप मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, बट ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल जो होना चाहिए ना वो ऐसा ही होता है। पहले वाली जो है थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, अब आपको जो है और स्मूथ होएगा और इसकी आदत पड़ जाएगी। और ये चेन को भी अच्छे से ल्यूक किया है, कोटिंग वगैरह करी है इस पर, और क्लीन तो गाड़ी हो ही चुकी है। तो कुछ मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो रहे सर्विस से रिलेटेड। गरीब यूट्यूबर होने के यही नुकसान है दोस्त। सब्सक्राइब करोगे तो हम एक माइक ले सकते हैं, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे।
तो सबसे बड़ा जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है, जिस टाइम मैंने डिलीवरी ली थी, और असल में क्या आज मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ तो ये दिक्कत और है। तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मैंने इन लोग को बोला था ये चेंज करके देना, क्योंकि इनने टूटा हुआ इंस्टॉल करके दिया था। और आप ये देखो इसके अंदर पानी जम रहा है। अगर इन लोगों ने ये नया लगाया होता तो इसके अंदर पानी नहीं जम रहा होता। इनने कोई दूसरी बाइक का खोला और इसके अंदर फिट कर दिया। अब पर मेरे अंदर क्या है ना, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं जाके हर किसी से दुनिया में लड़ूँ। मैं लड़ ही नहीं सकता, मुझे पसंद ही नहीं है लड़ना। इसलिए मेरे को लगा कि जो इनने लगा दिया ठीक है, जिस दिन ये पूरा टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उस दिन मैं अपने आप अपने पैसों से नया लगवा लूँगा। या अगर मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं अभी जाऊँगा थोड़े दिनों में और इसको चेंज करवा लूँगा। बहरहाल मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इन लोगों ने फिर भी चेंज किया है शायद। और ये देखो ये फ्लिमज़ी नहीं है, बट ये देखेंगे हम तो ये फ्लिमज़ी है, ये वापस टूट सकता है। ट्रायम्फ के अंदर थोड़े थोड़े बजाज के गुण रह ही जाते हैं। और मेरे को बजाज की बाइक पता है, मेरे को इतनी पसंद थी डोमिनार। फ्रॉम द डे वन मेरा बचपन से सपना था या तो मीटियोर लेनी है या डोमिनार लेनी है। मैंने ये बाइक देखी टेस्ट राइड करके और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। बट जब मैं इसको आफ्टर सर्विस चला रहा हूँ, मेरे को एक बाइक काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर लग रही है। मेरे को इतनी ज़्यादा पावर नहीं लग रही। हालांकि जब मैंने इस बात की कंप्लेन करी तो दे सेड कि ये बाइक इसी तरीके से परफॉर्म करती है, ये इसका नेचुरल चलने का तरीका है, ये ऐसे ही चलती है। साथ ही साथ इस बाइक के अंदर मेरे को ये लगता है कि इंजन ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ तो इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हार्श है। मैं कोशिश करूँगा अगर इस चीज़ सही हो सकती है तो मैं इसको सही करवाने की कोशिश करूँगा। नाउ आफ्टर सर्विस ये बाइक रिफाइंड चल रही है। माइलेज भी मेरे को लगता है कि पहले ये जो है 16-17 का दे रही थी, अभी ये 20 या 22 के आसपास का माइलेज दे रही है। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता ये बाइक माइलेज निकाल भी सकती है। तो मैं इसको पूरा नाहरगढ़ चढ़ा के लेके आया हूँ। मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि ये बाइक जो है सिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी। जब मैं इसको स्लो स्पीड्स पे रखता हूँ ये बाइक बहुत ज़्यादा बम्पी फील होती है बिकॉज ऑफ द स्टिफ सस्पेंशन। आप ये देखो बहुत ज़्यादा स्टिफ इसके सस्पेंशन है। 2 राइडर्स में बैठ जाएंगे तो पीछे वाला तो बोलेगा कि मेरे को क्या मिक्सी के ऊपर बैठा दिया है क्या। इस वजह से मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे जो है इसके पीछे वाले सस्पेंशन एडजस्ट किए जा सकते हैं। आप इधर आइए, क्लोजली दिखा दीजिए एक बार। तो यहाँ पे जो है इसका एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा गंदा है इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रहा वहाँ पे। तो इसका एडजस्ट कराऊंगा और इसका जो स्टिफनेस है वो मैं जो है कम करवा दूंगा, ये मैंने जो है सोचा है, जिससे ये बाइक जो है थोड़ी कम बम्पी हो जाएगी। वो अभी मैं जाके ही करवा दूंगा, क्योंकि अगर सर्विस का वेट करूंगा तो 16,000 किलोमीटर इतनी जल्दी मैं चलाने नहीं वाला हूँ। जिस टाइम बाइक ले रहा था मुझे लगा था मैं लेते ही लद्दाख निकल जाऊँगा, मनाली निकल जाऊँगा, पर आप यकीन मानो वैशाली नगर से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरा ओडोमीटर भी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ पास। मेरा ओडोमीटर अगर आप देखेंगे तो मेरा ओडोमीटर, ये तो ट्रिप 1 है, ट्रिप 2, ये देखो अभी 23 की माइलेज दिखा रहा है। 20 के आसपास ये बाइक जो है अभी माइलेज दे रही है। अभी 1000 किलोमीटर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 1040 किलोमीटर। बाइक ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं है। इशू जो मेरा है वो ये है, या तो मैं अब इसको इतना चला चुका हूँ इसलिए मेरे को इसमें कमी लग रही है। मेरे को ये बाइक जो है इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा मेजर है इसकी। राइड क्वालिटी उतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लग रही। और जिस चीज़ का मैं फ़ैन था जो कि पोजीशन थी कि यहाँ पे जो है ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, एकदम अपराइट पोजीशन है, अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को हिमालयन 450 लेनी चाहिए थी, ऐसा मेरे को लगता है, ताकि मैं थोड़ा सा वो बाइक जो है हग करके चलती है एक तो, क्योंकि वो बाइक का जो टैंक है वो बड़ा है और आप थोड़ा सा नीचे बैठते हो तो इस वजह से आपको लगता है थोड़ा सा सेफ़ फील होता है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, एकदम रोडस्टर डिज़ाइन है। आप एकदम देखो, मैं बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो। तो अभी मेरी हाइट एक तो ठीक ठाक है, 5'11" है हाइट, तो मेरे पूरे पाँव टच हो जाते हैं ज़मीन पे। अगर मैं हिमालयन ले लेता तो मेरा भाई जिसको राइड करने का भी नया नया शौक़ चढ़ा है वो नहीं चला पाता, क्योंकि उसकी हाइट और ज़्यादा है। पीछे की जो पिलियन की सीट है वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगती इस बाइक की, वो काफ़ी छोटी है। और बेचारा मेरा जो पिलियन मेरे साथ आया है वो पिलियन मेरी सीट पे आ जाता है आधा, तो ये भी एक इशू है। तो इसलिए आपको अपना पिलियन ढंग से चुनना है ताकि वो आपकी आधी सीट पे ना आए। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन बस इतना सा है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कि ये बाइक अच्छी है हाईवे के लिए, ये बाइक अच्छी है हाई स्पीड्स के लिए। टॉकिंग अबाउट लो स्पीड्स
तो ये बाइक उसके लिए नहीं बनी है, बहुत ज़्यादा धचके खाती है, इस वजह से इसका सस्पेंशन सही करवाऊँगा, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी 90% जो राइड है वो सिटी के अंदर है अभी फ़िलहाल। तो आगे जाके मैं एक छोटी सी राइड करूँगा 100-200 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद में पता लग जाएगा कि मैं एक राइडर हूँ या फिर मैं सब्जी प्रोवाइडर हूँ मेरी मम्मी को। तो ये बात हमको पता लग जाएगी 200 किलोमीटर की राइड करने के बाद। ये बाइक जो है अच्छी है हाईवे के ऊपर। सिटी में कोई बाइक चाहिए तो आप इसका लोअर मॉडल आता है T4, वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर बैंड है वो आफ्टर 6000 RPM है, और 6000 6500 RPM 6000 RPM आप सिटी के अंदर टच नहीं कर सकते किसी भी हालत सूत्र में। आप 3000-2000 RPM के आसपास ही बाइक को जो है चलाओगे, तो उसका जो पावर बैंड है वो आता है स्पीड T4 के अंदर। तो इसका जो पावर का मज़ा है वो हाई स्पीड में है। ये बाइक स्टेबल रहती है। अभी मैं इसको पहाड़ चढ़ा के लाया, इस वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, अदरवाइज़ वो मुस्कुराहट एक क्रोध के अंदर निकलती इस पूरी वीडियो में। बट इस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पहाड़ के ऊपर, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अगर मैं इससे लॉन्ग रूट पे जाऊंगा तो मेरे को मज़ा आएगा चला के। इंजन रिफाइंड है, इंजन बहुत प्यारा है। बस एक शिकायत है, वो है डीलरशिप से, कि आज मेरे को बाइक लिए हुए 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन के अंदर मेरे को ना तो ग्रुप के अंदर ऐड किया गया है, ना ही यहाँ पे जो है मुझे इसका आरसी प्रोवाइड किया गया है। आरसी मेरे पास आ जाना चाहिए था, पता नहीं इतने ढीले लोग हैं ये डीलरशिप वाले, बोलना नहीं चाहिए। बट मैं क्या करूँ, मैं बोलना ही नहीं चाहता, किसी को क्रिटिसाइज़ करना भी नहीं चाहता, पर अब हरकतें ऐसी करी है लोगों ने तो मैं क्या करूँ। ये बात है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखें। आप पहले से डीलरशिप को बता के रखें, अपने बाइक का PDI ज़रूर कर लें जब आप एक नई बाइक ले रहे हैं। मैंने नहीं करी, उसका खामियाजा मैंने भुगता। ये वाला मेरे को टूटा हुआ मिल गया, इसके अलावा चेन ल्यूब नहीं थी, और देयर आर मेनी थिंग्स। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। सर्विस अच्छी थी। सर्विस का मैं कहना चाहूँगा, जो सर्विस प्रोवाइड भी मेरे को जिनने करी थी उनका नाम आवेज़ है। उनने मेरे को कहा था कि आप अगर वीडियो बनाओ तो मेरा नाम भी ले देना। तो आवेज़ जी ने जो है बहुत प्यारी सर्विस जो है करी इस बाइक की, जिस वजह से ये काफ़ी रिफाइन चल रही है। हालांकि मुझे जो है इसकी इंजन ब्रेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड लग रही है, तो वो मैं दिखाने जाऊँगा। अगर ये भी नॉर्मल हुआ तो मैं इससे बेयर कर सकता हूँ। टॉकिंग अबाउट दी वाइब्रेशंस, तो इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस मुझे अब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ये बात। वाइब्रेशंस मुझे लोअर स्पीड्स पे फील होते हैं, बट हाई स्पीड्स मुझे फील नहीं होते। अब ऐसा क्यों है पता नहीं, शायद ये इंजन ही इस वजह से डिज़ाइन है कि हाई स्पीड पे अच्छा परफॉर्म करता है, लो स्पीड पे जो है परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको सिटी के अकॉर्डिंग ट्वीक करा लूँ इसके सस्पेंशन को, ताकि इसकी राइड क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो अगली वीडियो में आप इसका सस्पेंशन क्वालिटी ट्वीक करा देंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नज़ारा देखिए, नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है जयपुर के अंदर बिन मौसम बरसात जैसे हालात बने हुए हैं, हालांकि बरसात हुई नहीं है, बस ये बादल हैं जो अच्छे दिख रहे हैं। इस वजह से हम नाहरगढ़ पे हैं, नहीं तो अंदर AC में बैठे होते। अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि अब मेरा हो चुका है मन, भर चुका है वीडियो बना के। अब आप ये वीडियो देखो।